आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम शहरियान किराम, गुज़िश्ता दिनों यानी 18/7/2024 18 जुलाई के दिन एक बहुत बड़ा हादसा पेश आने वाला था, मगर ऐन वक्त पर हमारे मुस्लिम उन्नति सेवा फाउंडेशन दुरिया मालेगांव राष्ट्रीय NGO के सदर और पब्लिक समाचार न्यूज़ 18 के संपादक शेख अफरोज़ सर साहब ने ऐन वक्त पर पहुंचकर उस हादसे को रोकने की कामयाब कोशिश की। और मौजूदा दौर में मैं समझता हूँ कि ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मुझे आपको ये बताने के लिए आपके रूबरू होना पड़ा। मामला ये है कि शेख अफरोज़ सर साहब दुलिया के रिहाइश पजीर है। दुलिया शहर के मोती नगर साकरा रोड पर सुबह 7:30 से 8 बजे के दरमियान 18/7/2024 को एक गाय रोड के ऊपर रास्ते पर तड़प रही थी। जब हमारे सदर साहब शेख अफरोज़ सर ने देखा तो उन्हें देखा नहीं गया, क्योंकि हम तो इंसानियत के लिए इतना काम करते हैं, तो जानवर भी है तो वो भी उसके ऊपर भी रहम करना चाहिए, शरीयत का भी हुक्म है। तो अफरोज़ सर साहब ने जब उस गाय को तड़पता हुआ देखा तो एक इंसानियत के नाते, एक हिंदू मुस्लिम एकता कौम मिल्लत के लिए, क्योंकि गाय हमारे हिंदू भाई लोग कहते हैं कि हमारी माता है, और जिस तरीके से आज मुल्क भर में मुसलमानों को मोम लंजिंग का शिकार किया जा रहा है, ये कोई बताने वाली बात नहीं, ये सबके सामने है। तो सर ने जब उस गाय को तड़पते हुए देखा तो दुलिया शहर के जानवरों का जो दफ्तर है डॉक्टर का, सरकारी, उसको सर ने उससे संपर्क किया, उन्हें कॉल किया और उन्हें कॉल करके कहा कि पला एरिया में पला जगह पर एक गाय ज़ख्मी हालत से, उसे खून वगैरह की उल्टी भी हुई, आप आइए इसे, वरना इसकी जान को खतरा है। तो उधर से सरकारी डॉक्टर ने पूछा कि तुम्हारी गाय? बोले नहीं, ये गाय नहीं है ऐसी जो पालतू होती है रास्ते वगैरह पर, वैसी गाय। बोले नहीं, वैसी नहीं है, मेरी नहीं है, वो तो पालतू है। तो बोले आप फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? तो डॉक्टर साहब नहीं आ रहे थे, जबकि वो हिंदू है और हमारे शेख अफरोज़ सर साहब मुस्लिम है। एक मुस्लिम शख्स बिना किसी लालच के, बिना किसी ज़ोर ज़बरदस्ती दबाव के कुछ नहीं करते तो कोई नहीं बोलता, वो तो रास्ते पे पड़े थे, ऐसा नहीं कि उनकी जिम्मेदारी। लेकिन हम कौम मिलत के लिए जहाँ इतना काम करते हैं, तो ये बताना है हमारे मुस्लिम भाइयों को जो एक मखसूस टारगेट के तहत निशाना किया जा रहा है, उनकी मॉब लंचिंग की जा रही है, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा गंभीरता का इशू है। तो डॉक्टर ने आने में अपनी उज़्र पेश किया कि मैं नहीं आ सकता, वो अब तुम्हारी नहीं है, ऐसा वैसे। मैं आपको आगे कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। तो सर ने फिर बताया कि मैं कौन हूँ, मैं पब्लिक समाचार न्यूज़ 18 का संपादक हूँ और मैं एक पत्रकार हूँ। जब सर ने अपनी पोजीशन बताई और जब ये कहा कि अगर तुम यहाँ पर आकर वक्त पर इलाज नहीं करोगे तो फिर मैं ऊपर माननीय मुख्यमंत्री और जितने भी पदाधिकारी है, हम उनसे संपर्क करेंगे और इस शिकायत करेंगे। तो फिर वो घबराहट के मारे आया। तो सर अगर ऐसा नहीं कहते तो मतलब वो नहीं आता। तो यहाँ पर नीनवान आँखी से नज़र आ रहे कि कौन गाय की हिफाजत कर रहा है और कौन जब मर रहा है, जो उस फील्ड का माहिर है, डॉक्टर, जो जानवरों का डॉक्टर है, उसका जो फ़र्ज़ उसका करवेटी है, वो नहीं आकर यहाँ पर कर रहा है और एक संपादक, एक पत्रकार कर रहा है। जबकि गुज़िश्ता दिनों आप जानते हैं कि मॉब लंचिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करने के ऊपर
पत्रकारों के ऊपर भी केस दर्ज करने की बात गई, हालांकि वो इनलीगल काम है, ऐसा कोई कानून है नहीं। लेकिन एक भ्रष्टाचारी है और एक हिंदू मुस्लिम लड़ाने का जो नापाक मंसूबा खेला जा रहा है मुल्क भर में, तो उस डॉक्टर को आप बुलाया सर ने, और उस डॉक्टर ने आकर उसका इलाज मुहैया किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो गाय बच गई और अभी सेहत याफ्ता है। तो सर ने इतना बड़ा काम अंजाम दिया। अभी महाराष्ट्र में तो ऐसी वारदात कम है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, यहाँ के हम कई अन्य राज्यों में इस घटना हो रही है। और ऐसे विषय के ऊपर जो हमारे मुस्लिम संगठन के भाई है, दूसरे समुदाय है, हिंदू परिषद के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं, वो गलत बयानी देते हैं कि नहीं हम संविधान के साथ है। अगर कोई मुस्लिम वाकई गाय काटता है, खाता है, तो आप उसके ऊपर कार्रवाई करो, हम आपके साथ हैं। लेकिन मामला होता यूँ है कि कोई ट्रक पकड़ी जाती है या फिर कोई थैली में बेप लेकर जाता है, मांस लेकर जाता है, तो गौ रक्षक के नाम पर उसको पकड़ा जाता है, उसे आवाम पीट के उसको मार डालती है, अधमरा कर डालती है। और बाद में बेप चेक करने के बाद पता चलता है कि ये तो गाय का गोश्त नहीं है, ये तो भैंस का गोश्त है, ये हेले का गोश्त है या अन्य जानवरों का गोश्त है, लेकिन गाय का गोश्त नहीं है और गाय की नस्ल का, बछड़े वगैरह का नहीं है। ये लेबोरेटरी में चेक होने के बाद सबूत आता है। और फिर सुप्रीम कोर्ट, अभी उत्तर प्रदेश के एक राज्य के अंदर ये मामला हुआ, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला गया, तो वो बात साबित हुई, तो उसे इंसाफ मिला। लेकिन कितनी मुसीबतें झेलना पड़ी, इसकी तफसीलात सब मेरे पास पूरी रिपोर्ट है, रवीश कुमार ऑफिशियल पर आप देख सकते हैं। मगर बताने का मकसद ये है कि हम सभी जाति लोगों से कहना चाहेंगे कि आप हिंदू मुस्लिम एकता को बरकरार रखिए, और जितने भी संगठन हैं, जितने भी समुदाय हैं, कानून की नज़र में रहते हुए काम कीजिए। आप जो भी लेकर जाता है तो गौ रक्षक के नाम पर हत्या नहीं कीजिए, मॉब लिंचिंग ना कीजिए। आप पहले उसे चेक कीजिए लेबोरेटरी में, अगर वो साबित हो जाता है तो उस कानून के मुताबिक जो उसके ऊपर कार्रवाई है वो कीजिए। ये भीड़ का जमा होकर पीटना, ये कानून के खिलाफ वर्जी है। तो हमारे अफरोज सर ने बहुत बेहतरीन काम किया, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इनकी तस्वीर, बहुत बेहतरीन काम किया, ये काबिल तारीफ़ है, इनकी सराहना होनी चाहिए। तो हम संविधान का और गाय का पालन करने वाले हम खुद भी है। इतनी ही बात कह के मैं मेरी बात ख़त्म करने से पहले हमारे सदर साहब शेख अफरोज सर ने, जो डॉक्टर खानविलकर नाम है उसका, उससे जब बात की फ़ोन पर, वो मराठी में सर ने बात की, आप वो सुन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हॅलो 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 खराय सर बोलतात का? हा बोला ना. हा मी ते टोल फ्री नंबरवर कंप्लेंट केली होती एक. हा टोल फ्री नंबरवर मी कॉल केला होता. बर बर एक मोती नगर ना आपलं साखर रोडकडे सेवा हॉस्पिटल आहे बघा. मला काही मेसेज नाही ना म्हणून म्हटलं. नाही नाही मी करतोय त्यांना, ते म्हणे आम्ही करतो म्हणे, तुम्ही रिसिव्ह करत होता ना कॉल. कॉल आपला रिसिव्ह होत नव्हता म्हणून मी म्हणे आम्ही करतो म्हणे तिकडनं म्हणे त्यांना म्हणे. नाही मेसेज येतो त्यांचा तुम्ही हा सर पण ते ना गाय बोला बोला. गाय ना एकदम बेकार कंडिशनला पडलेली आहे, रक्ताची वांती केली तिने, पोट फुगून गेलेलं आहे तिचं. थोडी तुमची गाय का? थोडी हालचाल करते. तुमची गाय का? नाही माझी गाय नाही आहे, गल्लीत फिरत होती ती दुसऱ्याची गाय आहे. हा, मग त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेणार का तुम्ही? कशी घ्यावं लागेल? म्हणजे ती गाय तुमची असं दुसऱ्याची कोणाची असली किनाऱ्याची कोणी तो उभा राहतो, तुम्हाला कोणी सांगितलं होतं डॉक्टरला त्या दाखवायचं? मग असं नाही नाही, माझा काही प्रश्न नाही ते मग मेली तर मग आता तिला मी मग जबाबदार कोण? हा मेली गाय तर जबाबदार कोण? मग त्याला वैद्य अधिकारी मग कोण? मग आम्ही तर कॉल केला. अरे वैद्यकीय अधिकारीचं नाव नको काढू बाबा, मी काय सांगतो ते ऐका ना. असं या घटना घडलेल्या आहे, ते स्त्री ॲनिमल्स असतात ना, यांचा मालक कोणतरी असतो. मी नाही म्हणत नाही ना, तर ते नंतर डोक्याला ताप देतात असं. आता माणुसकीमुळे आम्ही तुम्हाला फोन केलेला आहे, तुम्ही नाही करत असाल तर मी वरती फोन करतो मग मुख्यमंत्री कार्यालयाला. अरे मी नाही म्हटलंच नाही ना दादा, तुला काय? तुम्हाला कॉल येऊन मग वरून मग बरं 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 ठीक आहे. येत आहे का नाही मग?
मी नाही म्हटलं नाही तरी सुद्धा तुमचं बोलणं वेगळंच चालू आहे. मग तुम्ही मला सांगताय ते एका प्राण्याचा जीव वाचवायचा आपल्याला तो कोणाचाही असो. अरे हो ना बाबा, चला तुम्ही दवाखान्यात जाऊन तपास करणार का? दवाखान्यात नाही, तुम्हाला इकडे यावं लागेल स्पॉटवर. हा. येतो ना मग. मोतीनगर धुळे सेवा हॉस्पिटलचा पत्ता आहे. एक पत्रकार बोलतोय, तुम्ही माझ्याशी अशी अरे भांडण करताय. पत्रकार नाही प्रश्न झाला. मी वरती मग कंप्लेंट करत ऐका होते. ऐका ऐका तुम्ही मी येणार आहे, तुम्हाला मी फोन करतो, माझा ड्रायव्हर फोन करेल, त्याला पत्ता सांगा, त्याप्रमाणे येऊ. ठीक आहे.